तोड़ दिया गया हमारा तोड़ घर। दिया गया बेटा, तो अब कहाँ रहोगे आप लोग? अब हमारा तो पता नहीं। पापा क्या करते थे? पापा काम करते हैं। और मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिफा। शिफा। पढ़ने जाती थी? जी। अब जब से ये टूटने लगा, अभी स्कूल तो जाने गई हूँ। पढ़ाई बर्बाद हो गई हमारी। पढ़ाई बर्बाद हो गई। तो मम्मी पापा कुछ बातें करते हैं कि कहीं हम शिफ्ट होंगे या सरकार हमको रहने के लिए देगी व्यवस्था? कॉलोनी दे रही है 5 लाख की। अच्छा, कॉलोनी दे रहे हैं, लेकिन 5 लाख लेकर के। कौन 5 लाख रुपए मांगते हैं? योगी सरकार। योगी सरकार। कौन आपसे बता रहा था बेटा कि योगी सरकार 5 लाख रुपए मांग रही है? मेरे घर में बात हो रही थी। अच्छा, बात हो रही थी, मम्मी पापा बात कर रहे थे, उससे आप यहाँ पे रह रहे थे। 60 सालों में कभी ऐसा मंजर आपको देखने को नहीं मिला? कभी नहीं मिला भाई। आज ऐसा क्यों हुआ? अंग्रेज जो इतना बड़ा जल्लाद था वो भी किसी को वीरान नहीं किया, वो भी घर को अपना मजबूत रखा, आदमियों से काम जोड़ लिया। लेकिन जिस तरीके से सरकार बता रही है, प्रशासन बता रहा है कि ये सब अवैध कब्जा करके लोग ले रहे हैं। बाकी कहाँ दिन गए? बाकी 60 साल कहाँ गए थे? अटल आए, अटल के राज में हम लोग तारीफ करते हैं कि जिसको लिया तो उसको बाइज्जत मकान दिया, लाए बगैर पैसे के, और यहाँ तो मकान देकर रुपया मांग रहे हैं। पूरी किस्त दे देंगे, मगर ऊँट बकरी सब पालेंगे, इसके लिए तो एतराज नहीं करेंगे साहब। तो मतलब बकरी पालने के लिए आपको मना किया? हम तो, अरे ये तो मना करेंगे, मना करेंगे। तमाम लोग अपने लखनऊ में बकरियां पाले हैं, मुर्गियां पाले हैं। कहाँ? 7.5 फीट का मकान है, ठीक है, 7.5 फीट का रूम है, ठीक है। अच्छा। 7.5 फीट का है, 4 फीट का अगर हम उन्हें तखल लगाएंगे तो 2.5 फीट के बचा के नहीं बचा, तो उसमें क्या निकलोगे, कैसे निकलोगे भाई? तो हम लोग 100 बकरी का प्लान बनाया है, इसके लिए आप कह दीजिए बस। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो मकान हमको मिल रहा है उसमें हमारा गुजर बसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बकरियों को पालते हैं और कम से कम 100 बकरियों का पालने का भी जगह दिया जाए। अब ये सरकार को तय करना है कि 100 बकरियों को पालने का जगह देने के बाद इनको रहने का व्यवस्था करवाती है, या फिर इन लोगों को इसी तरीके से सड़कों पर रहने पर मजबूर होना पड़ता है। बुलाए गए नहीं, अब मोदी मर गए, हम का सबका नाश कर रही। बोल नहीं पाओगे? कहाँ जाए हम लोग? देख लीजिए, ये बुजुर्ग है, माता जी हैं, इनके आंखों से जो आंसू गिर रहा है ये सरजू का नीर है अगर माना जाए तो। और ये लोग अगर गुस्सा दिखा रहे हैं हम लोगों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं से इनका दिल जल रहा है, और जायज भी है, क्योंकि अब अपनी बात किससे कहेंगे हम लोग? अवैध कैसे हो सकती है? जब और सरकारों ने इसको पूरा सहयोग दिया तो अवैध कैसे हो सकती है? जब खुद ही इनके सरकार के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सहयोग किया तो ये अवैध कैसे हो सकती है? अच्छा चाचा, कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम बस्तियां ज्यादा थी इसलिए ऐसा किया गया। देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं जाते, सरकार का काम है। कौन हिंदू? क्या हिंदू भी थे, हिंदू भी थे। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम खंड नहीं खड़े, ये सरकार का काम था कि सब इसी देश के नागरिक हैं। हम इस बार ये धर्म निरपेक्ष देश, हम इस बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। जगह के बदले जगह दीजिए ना हमको, हम ये सरकार से खाली आवेदन कर रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब आपको जगह का बदला जगह के बदले जगह चाहिए हमको, पैसा वो भी निःशुल्क पैसा जो आप डिमांड हो रहा है। पैसा कुछ नहीं देंगे, पैसा कहाँ देंगे भाई? ठीक है भाई, जो है कोई यहाँ कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा है, कोई बेवा है, कोई विवाह है। इस समय हम उसी अकबर नगर में हैं जहां पर बुलडोजर चल रहा है, और ये गरीब, ये कमजोर, ये असहाय, ये कोई टाटा बिरला अंबानी के घराने के नहीं हैं। ये लोग यहीं पर रहते थे, अपने परिवार का पेट का पालन करते थे और मजदूरी मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे और उन्हें पढ़ा लिखा कर किसी लायक बना देना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ का अकबर नगर है, और आज अकबर नगर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते थे, किसी तरीके से पक्का मकान भी बनवा लिए थे, लेकिन सरकार का कहना है कि ये सब अवैध बस्तियां थी, इसलिए हम बुलडोजर चलवा रहे हैं। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि इन लोगों को इसके बदले रहने के लिए मकान भी दे जाने का घोषणा किया गया है। यहाँ की जनता है और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है। जिस तरीके से प्रशासन और सरकार वादा करती है, दावा करती है, तो क्या ये सच बता रहे हैं या फिर आज इनके आंखों में देखिए, दिखाइए, ये बुजुर्ग हैं और इनके आंखों से आंसू आ रहा है। ये कहीं ना कहीं से तकलीफ हमें भी हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए। क्या नाम है चचा जान? नाम मेरा असलम। आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे थे? करीब 60 साल हो गया। 60 सालों से आप यहाँ पे रह रहे थे।
60 सालों में कभी ऐसा मंजर आपको देखने को नहीं मिला? कभी नहीं मिला भाई। आज ऐसा क्यों हुआ? अंग्रेज जो इतना बड़ा जल्लाद था वो भी किसी को वीरान नहीं किया, वो भी घर को अपने मजबूत रखा, आदमियों से काम जोड़ लिया। लेकिन जिस तरीके से सरकार बता रही है, प्रशासन बता रहा है कि ये सब अवैध कब्जा करके लोग ले रहे हैं, बाकी कहाँ दिन गए? बाकी 60 साल कहाँ गए थे? अटल आए, अटल की राज में हम लोग तारीफ करते हैं कि जिसको लिया तो उसको बाइज्जत मकान दिया लाए बगैर पैसे के, और यहाँ तो मकान देकर रुपया मांग रहे हैं। अच्छा, रुपया कौन मांग रहा है? 5 लाख रुपया ऊपर डिमांड रखा जाएगा। देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय की आपके सरकार में अगर मकान अवैध ही ये लोग बनवा के रह रहे थे, चलिए मान लिया जाता है, लेकिन अब जो 5 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा है, ये कहां तक सही है? कौन मांग रहा था? वही के आदमी बतला रहे थे कि 5 लाख रुपया कम नहीं पड़ेगा। 5 लाख रुपए जब आप देंगे तो कहीं आपको रहने का व्यवस्था किया जाएगा। व्यवस्था नहीं, व्यवस्था दे दिया है मकान, लेकिन 5 लाख पहले आप जमा करिए। नहीं, पहले नहीं, किस्तों में दिया जाएगा। किस्तों में दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत जो किस्तों पे मकान आया था, शायद उसी की ये बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा अंसार है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ हम रह रहे करीब 10 साल से। 10 साल से रह रहे हैं। क्या कुछ खास अभी तक समस्याएं आई थी? समस्या जो हमारे बाबा बोलते हैं वही समस्या है। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अब जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ चले जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अब रोडों पे खड़े हैं, खाना पानी का व्यवस्था कैसे हो रहा है? कहाँ सो रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, ना खाना मिल रहा ना पानी मिल रहा। खाना पानी भी पूछने वाला कोई नहीं है। आप भी यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डू है। गुड्डू भाई, जिस तरीके से आज बुलडोजर चल रहा है, आप लोगों को बाहर कर दिया गया है, क्या सोचते हैं इसको लेके? उसको लेके क्या सोचते हैं? सरकार जो करी गलत करी। सरकार गलत कर रही है कि सरकार तो कह रही है कि हमने अच्छा काम किया, ये सब अवैध कब्जा करके रह रहे हैं। उनके हाथ में लाठी है, भैंस उन्हीं की है, जो कुछ भी है सब कुछ उन्हीं का है भैया, जो वो कहेंगे वो ठीक है। जो सब है सब कुछ उन्हीं का है। एक गरीब की आवाज है, और जब गरीब परेशान होता है तो वो ज्यादा कुछ ना बोल करके कम से कम शब्दों में बहुत कुछ कह देता है। देखिए ये लोग इसी से मजदूरी मेहनत करते रहे होंगे। ये ठेलिया भी रखी हुई है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, हम किस्त विस्त सब दे देंगे, ठीक है? क्या नाम है आपका? मुफीद अहमद। ठीक, पूरी किस्त दे देंगे, मगर ऊँट बकरी सब पालेंगे, इसके लिए तो एतराज नहीं करेंगे साहब। तो मतलब बकरी पालने के लिए आपको मना किया? हम तो, अरे ये तो मना करेंगे, मना करेंगे। तमाम लोग अपने लखनऊ में बकरियां पाले हैं, मुर्गियां पाले हैं। कहाँ? 7.5 फीट का मकान है, ठीक है? 7.5 फीट का रूम है, ठीक है? अच्छा। 7.5 फीट का है। 4 फीट का अगर हम उन्हें तखल लगाएंगे तो 2.5 फीट के बचा के नहीं बचा, तो उसमें क्या निकलोगे, कैसे निकलोगे भाई? तो हम लोग 100 बकरी का प्लान बनाए हैं, इसके लिए आप कह दीजिए बस। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो मकान हमको मिल रहा है उसमें हमारा गुजर बसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बकरियों को पालते हैं, और कम से कम 100 बकरियों का पालने का भी जगह दिया जाए। अब ये सरकार को तय करना है कि 100 बकरियों को पालने का जगह देने के बाद इनको रहने का व्यवस्था करवाती है, या फिर इन लोगों को इसी तरीके से सड़कों पर रहने पर मजबूर होना पड़ता है। आइए इधर भी देख लीजिए, दिखाते हैं कि किस तरीके से आज यहाँ पर बुलडोजर चला, हथौड़े चल रहे हैं और सभी मकानों को तोड़ दिया जा रहा है। आप यहीं रहते हैं भैया? नहीं भैया, यहाँ नहीं रहते। मकान यहाँ पे टूट रहे हैं, जो मकान यहाँ पे टूट रहे हैं, अवैध कब्जा था मान लीजिए, ठीक है? अवैध कब्जा आपने जो बता दिया, कहने का मतलब ये है जो अवैध कब्जा है उसके लिए आपने मकान दिया। मकान देने का मतलब ये है कि आप पैसा क्यों ले रहे हैं भाई? जगह के बदले जगह दीजिए ना हमको। हम ये सरकार से खाली आवेदन कर रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब आपको जगह का बदला जगह दे, जगह के बदले जगह चाहिए हमको। पैसा वो भी निःशुल्क पैसा जो आप डिमांड हो रहा है? पैसा कुछ नहीं देंगे। पैसा कहाँ देंगे भाई? ठीक है भाई, जो है कोई यहाँ कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा है, कोई बेवा है, कोई विवाह है, कोई कुछ है, इससे क्या मतलब है भाई आपको? आइए इधर दिखाते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि ये महिलाएं क्या कह रही हैं और ये महिलाएं क्या सोचती हैं। बाकी जो हुआ अच्छा हुआ या बुरा हुआ इसका पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि ये लोग गरीब लोग थे, कमजोर लोग थे, और किसी तरीके से ये अपना पेट पालने के लिए यहाँ पर अपना आशियाना बनाकर रहते थे। इनके भी घर में परिवार में छोटे बच्चे होंगे जिनको भी लालसा होगा कि हम स्कूल जाएंगे और पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनेंगे, लेकिन ये सब बच्चे भी हैं, देखिए ये सब यहीं के रहने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं। अब क्या बोलोगे बेटा?
यहीं पे रहते हो? यहीं रहते हो? हाँ, कहाँ पे घर था आपका? यहीं तोड़ दिया गया हमारा तोड़ घर। दिया गया बेटा, तो अब कहाँ रहोगे आप लोग? अब हमारा तो पता नहीं। पापा क्या करते थे? पापा काम करते हैं। और मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिफा। शिफा। पढ़ने जाती थी? जी। अब जब से ये टूटने लगा, अभी स्कूल तो जाने गई हूँ। पढ़ाई बर्बाद हो गई हमारी। पढ़ाई बर्बाद हो गई। हम्म। तो मम्मी पापा कुछ बातें करते हैं कि कहीं हम शिफ्ट होंगे या सरकार हमको रहने के लिए देगी व्यवस्था? कॉलोनी दे रही है 5 लाख की। अच्छा, कॉलोनी दे रहे हैं, लेकिन 5 लाख लेकर के। कौन 5 लाख रुपए मांगता है? योगी सरकार। योगी सरकार। कौन आपसे बता रहा था बेटा कि योगी सरकार 5 लाख रुपए मांग रही है? मेरे घर में बात हो रही थी। अच्छा, बात हो रही थी, मम्मी पापा बात कर रहे थे। देख लीजिए, जिस तरीके से कहा गया कि यहाँ पर जो है इन लोगों को रहने का दिया जा रहा है, लेकिन 5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। बुजुर्ग माता जी भी बैठी हैं, ये भी सुबह से कुछ खाई पी होंगी या नहीं खाई पी होंगी, क्योंकि इनका भी पूरा घर जो है खाली करवा दिया गया। माता जी, क्या नाम है आपका? ननकई। आप यहीं रहती हैं? हम कहीं 50-60-70 साल हो गए इधर। 70 सालों से आप रह रहे हैं? बुलाए गए नहीं, अब मोदी मर गए, हम का सबका नाश कर दी। बोल नहीं पाओगे। कहाँ जाए हम लोग? देख लीजिए, ये बुजुर्ग है, माता जी हैं, इनके आंखों से जो आंसू गिर रहा है ये सरजू का नीर है अगर माना जाए तो। और ये लोग अगर गुस्सा दिखा रहे हैं हम लोगों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं से इनका दिल जल रहा है, और जायज भी है, क्योंकि अब अपनी बात किससे कहेंगे? हम लोग यहाँ तस्वीर दिखाने के लिए आएंगे तो इनको तकलीफ होता है कि ये तस्वीरों को दिखाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। 60 साल पुरानी हो, वो अवैध कैसे हो सकती है? जब और सरकारों ने इसको पूरा सहयोग दिया तो अवैध कैसे हो सकती है? जब खुद ही इनके सरकार के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सहयोग किया तो ये अवैध कैसे हो सकती है? अच्छा चाचा, कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम बस्तियां ज्यादा थी इसलिए ऐसा किया गया। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं जाते, सरकार का काम है। कौन हिंदू? क्या हिंदू भी थे? हिंदू भी थे। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम खंडे नहीं खड़े। ये सरकार का काम था कि सब इसी देश के नागरिक हैं। हम इस बार ये धर्म निरपेक्ष देश, हम इस बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन आप लोग 70 सालों से रह रहे थे, 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब आप लोग यहाँ रहने के लिए आए थे उस टाइम, पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, तब उन्होंने तो हम लोग को सहयोग किया, सब कुछ किया जो देना था। सड़कें बनवाई, पीने के पानी की व्यवस्था की, बिजली से दुरुस्त करवाई। पंडित जी आए, जवानी से बूढ़े हो गए। देखिए, इनसे कुछ पंडित जी से बात कर लीजिए। तो जहाँ तक ये लोग बता रहे हैं, इनका कहना भी सही है कि मैं 70 सालों से यहाँ पे रह रहा था, 50 सालों से रह रहा था, और यहाँ पर हमें बिजली दिया गया, पानी दिया गया, हम अपना हाउस टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर आज हमारे आसियानों को क्यों तोड़ा गया? महाराज जी, कब से आप यहाँ रह रहे हैं? अब क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? फिर बसाएंगे। आपको जो समस्याएं हो रही हैं, गुजर गई, सरकार आई है, मुलायम सिंह आए, उनके लड़के आए, कोई किसी ने नजर नहीं पड़ी। यही असर आज तब इसकी नजर पड़ी। ये कभी सरकार बनी थी? कल्याण जी के यहाँ के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के थे, उनसे कोई हमको परेशानी नहीं थी। तो आपने देखा, हम अकबर नगर में थे और ये अकबर नगर की तस्वीर थी। यहाँ पर हमने बाहर का भी तस्वीर दिखाया, जो भी चल रहा था, बुलडोजर हो, जेसीबी, और यहाँ पर आकर के हमने कुछ लोगों से बात भी करने का प्रयास किया, और लोगों ने अपने बातों को किस तरीके से रखा, कहीं ना कहीं से उनके चेहरे को देखकर, उनको आंखों को देखकर भांपा जा सकता है कि वाकई में एक अगर चिड़िया घोंसला बना लेती है और उस घोंसले को उजाड़ दिया जाता है तो चिड़िया फटफटाती है, तड़पती है। और ये बरसात आने का समय हो चुका है, कितनी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है। अब ये लोग ऐसे में अपने अपने घरों के बाहर हैं, और इनका कहना है कि यहाँ हम पानी, यहाँ कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं, वहाँ कॉलोनी जाइए, और वहाँ कॉलोनी में न बत्ती न पानी न कुछ, और यहाँ आते बुलडोजर लेके बस तुरंत हटिए, सामान भी पूरा दाब दिन। तो जो आपका गृहस्थी का सामान था वो सब भी सामान निकाल रहे थे, तो मान के लोग को क्या कहते हैं, कहने लगे कि आप निकलिए, तुरंत का सामान बुलडोजर से दब हुआ। अब मकान तक तमल बो मत सामान निकलिए, तो ये हाल है। ना पानी ना बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन लोगों को जगह के बदले जगह और घर के बदले घर मिलना चाहिए या नहीं? कॉलोनी मिली, वो भी किस्तों पर, 5 लाख रुपए पर, वो भी किस्तों पर। हालांकि कॉलोनी इन लोगों को मिली है, लेकिन किस्तों पे इन्हें 5 लाख रुपए पे करना होगा, थोड़ा थोड़ा करके।
हालांकि आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अकबर नगर में जो हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ, आप पे डिपेंड करता है।